बसर करते हैं और अपने मेज़बानों के लिए दुआ भी करते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मकान बनाओ तो उसमें पहला कमरा शोहर का, दूसरा कमरा बीवी का और तीसरा कमरा मेहमानों का, जबकि चौथा कमरा शैतान का होता है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा, तो मैंने जिन्नात से उसकी कौम के बारे में पूछा और सवाल किया कि अपनी कौम के बारे में मुझे बताओ। जवाब में जिन ने बोला कि हमारे जिन्नात जो हैं वो बुत और मूर्तियाँ, गुड़ियाँ, खिलौने बहुत पसंद करते हैं। कहने लगा कि हमें ठंडी और गर्म जगह बहुत पसंद है, मतलब धूप और छाँव का मिलाप हमें पसंद है। अच्छा, तो फिर मेरे जहन में उनकी शादियों का सवाल गूंजा, तो मैंने इब्न कंजूर से पूछा कि तुम्हारे यहाँ शादियाँ और निकाह भी होते हैं? जवाब देते हुए जिन ने कहा, हाँ होते हैं। जिसी तरह तुम्हारे यहाँ निकाह होते हैं उसी तरह हमारे यहाँ भी निकाह होते हैं। बदखेली भी होती है जैसे इंसानों में होती है। जैसे एक औरत का अमल 9 माह का होता है, इसी तरह एक जिनाया का अमल जो है वो तकरीबन 14 माह का होता है। फिर उसके बाद 7-8 जिन्नात पैदा होते हैं। बाद में से 15 जिन्नात की पैदाइश की भी खबरें हैं। मेरे सवाल पर कि क्या इंसान और जिन के दरमियान भी कोई रिश्ते का ताल्लुक पैदा हो सकता है, जवाब में जिन ने बताया कि शादी नामुमकिन है। ये सिर्फ तब तक मुमकिन है जब एक जिन अपने आप को किसी इंसानी सूरत में न डाल ले, और अगर शादी हो भी जाए तो औलाद की पैदाइश इंतहाई नामुमकिन और मुश्किल तसव्वुर होती है, इसलिए कि एक मखलूक मिट्टी से जबकि दूसरी आग से पैदा हुई। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर एक और सवाल किया, क्या जिन आसानी से इंसानी सूरत में ढल सकते हैं? तो जिन ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया, नहीं, ये सलाहियत तमाम जिन्नात के पास नहीं है। कुछ जिन्नात खुद को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सकते, मगर कुछ जिन्नात मसलन आफरीद जिन के पास खुद को जाहिर करने की सलाहियत होती है, मगर जब वो जाहिर होता है तो उस वक्त उसे बड़ी आसानी के साथ मारा जा सकता है। उस वक्त अपनी वो कमजोर तरीन हालत में होता है। सवाल, तुम किस तरह अपनी शक्ल बदलते हो? जवाब में जिन ने कहा कि जब कोई जिन जाहिर होना चाहता है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन के इंतहाई तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है। फिर वापस अपनी हालत में आने के लिए भी उसे इंतहाई तकलीफ दे अमल यानी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। इसलिए जिन्नात खुद को जाहिर करना बहुत नापसंद करते हैं। फिर मैंने एक और सवाल किया, तुम्हारे यहाँ कवानीन भी होते हैं? जिन ने जवाब दिया, हाँ, हमारे यहाँ कवानीन इंसानों के कवानीन से इंतहाई ज्यादा सख्त होते हैं और हमारे यहाँ सजाएं भी बहुत सख्त होती हैं। तो फिर मेरे ध्यान में एक और सवाल आया, मैंने पूछा, तुम देखने में कैसे हो? तो जिन ने जवाब दिया, हम में से मर्दों की गर्दनें अक्सर छोटी होती हैं, तुम्हारी आंखों की पुतलियां गोल हैं, हमारे मर्द जिन्नों की आंखों की पुतलियां सीधी और खड़ी होती हैं। हमारे मर्दों के सिरों पर ज्यादातर बाल नहीं होते और हमारी औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं कि अक्सर उनके पीछे फिसलते चले आते हैं। फिर मैंने उनकी जल्द के बारे में सवाल किया कि आप लोगों की जल्द की रंगत कैसी होती है? तो जिन मुस्कुराया और उसने जवाब